हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी वोकेबलरी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पार्ट फर्स्ट को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, तो यदि आपको पार्ट 2 अच्छा लगता है और आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं, तो हमें टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर @नीलांचल क्लासेस पर फॉलो करना ना भूलें। ठीक है। यदि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आती है तो इस पर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से भी आप इसे सब्सक्राइब करने की भूलें। तो चलिए हम पार्ट 2 के फर्स्ट वर्ड पर चलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है एबनिगेशन। तो देखिए, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट बनता है एब, और सेकंड जो पार्ट है वो बनता है NEG यानी नेगेटिव। और जब हम एशन को देखते हैं तो एशन को हम नेशन मान सकते हैं। तो अब नेगेटिव नेशन यानी कि अब जितने भी नेगेटिव्स हैं आपके, वो नेशन यानी देश की खातिर त्याग दीजिए। जितने भी नेगेटिव विचार हैं उन्हें देश के लिए त्याग दीजिए। तो एबनिगेशन का मतलब होता है आत्म त्याग करना। ठीक है। तो चलिए हम नंबर 2 वर्ड की ओर चलते हैं। और जो नंबर 2 वर्ड है हमारा वो लिखा हुआ है जैसा कि एब ओरिजिनल। तो देखिए, इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। AB यानी कि अब, ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कि मूल। तो अब ओरिजिनल होते हुए भी आप यहाँ के मूल निवासी होते हुए भी आप यहाँ की ओरिजिनल वस्तुओं को नहीं पहचानते हैं, तो एब ओरिजिनल यानी कि अब ओरिजिनल। तो एब ओरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी होना। तो चलिए हम वर्ड 3 को ले लेते हैं। और जो हमारा वर्ड 3 है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एब्रिज। तो एब्रिज को जब हम देखें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें। ए और सेकंड बनता है हमारा ब्रिज। सेकंड बनता है हमारा ब्रिज। तो ए मीन्स होता है अरे और ब्रिज मीन्स होता है पुल। अरे पुल बनाकर रास्ता छोटा कर दो। तो एब्रिज मीन्स होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। अब नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 को देखें। अब AB से बनता है हमारा अब, और RO से बनता है हमारा रो, और थर्ड वन बनता है हमारा गेट। तो जब हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किए तो हमने कहा कि अब रो गेट पर बैठ कर के, क्योंकि जो आपका एडमिशन है वो निरस्त हो गया है, तो एब्रोगेट का जो हिंदी मीनिंग होता है तो वो होता है निरस्त हो जाना। तो आप समझ गए होंगे कि एब्रोगेट मीन्स क्या है, निरस्त हो जाना। नंबर 5 की ओर चलते हैं। और जो नंबर 5 है हमारा वो दिया गया है एब्सकॉन्ड। तो जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। एक तो करते हैं हम AB यानी कि अब, और फिर S को हम से मान लेते हैं। S को क्या मान लेते हैं, से। और कॉन्ड, COND, कॉन्ड को मान लेते हैं कांड यानी कि घटना। तो वो यहां पर कह रहा है कि अब से किसी भी प्रकार का कांड यानी कि घटना करने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से फरार नहीं हो सकेगा। तो एब्सकॉन्ड का मतलब जो होता है, एब्सकॉन्ड मीन्स होता है फरार होना। ठीक है। नंबर 6 को देखते हैं। एब्सोल्व। एब्सोल्व को जब हम देख रहे हैं, एब्सोल्व को देख रहे हैं तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। AB यानी कि अब, सोल्व, SOLVE, सोल्व। तो वो वहां पर कह रहा है कि जब अब केस यानी कि कोई मैटर यानी कि कोई मामला ही सोल्व हो गया है तो श्योर है कि वो जो बंदा है उसे भी दोष मुक्त दे दिया गया है करार। तो यहां पर एब्सोल्व का मतलब होता है कि अब केस सोल्व तो वह भी दोष मुक्त, तो उसे दोष मुक्त कर दिया था। दोष मुक्त होना एब्सोल्व होता है। चलिए नंबर 7 को देखते हैं। और नंबर 7 को सैबोटियर। और सैबोटियर को जब हम देख रहे हैं तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। SAB यानी सब, और TEUR यानी टीयर। और जब हम टीयर को देखें तो यहां पर टीयर को हम टायर मान लें, तो सब टायर जो हैं वो जानबूझकर यानी कि नोइंगली पंक्चर किए गए हैं। तो सैबोटियर का मतलब होता है जानबूझकर करना। ठीक है ना। तो नंबर 8 को देखते हैं हम यहाँ पर, सैक्रोसैंक्ट। और सैक्रोसैंक्ट की हम बात करें तो इसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। SACRO यानी कि सैक्रो, और सेकंड वन SANCT, सैक्रोसैंक्ट। तो जब हम इसे देखें तो हम इसे सैक्रोसैंक्ट की बात करें तो जो सैक्रो संत हैं, ठीक है ना, वो कैसे हैं, पाखंडी। उनमें से बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि जो
बहुत बहुत अच्छे हैं और उनको भारतवासी फॉलो भी करते हैं। तो सैक्रोसैंक्ट मीन्स क्या होता है? पाखंडी। चलिए नंबर 9 को देखते हैं, सैडिस्टिक। अब यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है सैडिस्टिक, इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, SAD यानी कि सैड, और सेकंड वन है स्टिक यानी STIC स्टिक। तो जब हमने देखा सैड मीन्स दुखी करना और स्टिक आप जानते ही हैं, तो किसी भी व्यक्ति को स्टिक से सैड करके उस पर आनंद मनाना। तो सैडिस्टिक यानी किसी को आप सैड कर रहे हैं स्टिक से और उस पर आप आनंद ले रहे हैं, तो हम उसे ऐसे ही तो बोलेंगे कि दूसरे की पीड़ा का, दूसरे के दुख का आनंद लेना, तो पर पीड़ा का आनंद लेना यानी सैडिस्टिक होता है। तो फ्रेंड्स आप इसे समझ गए होंगे। और आज के पार्ट 2 में जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है सैल्यूटरी। और सैल्यूटरी को आप देखें तो हम इसे सैल्यूट में, पहला जो हमारा इसका पार्ट बने वो सैल्यूट, और एक बनता है तेरी। तो तेरी को जब हम देखें यहां पर, तो जो तेरी सैल्यूट है, यानी कि आप जो किसी को भी सैल्यूट करते हैं तो श्योर है कि वो आपके लिए कैसा होता है? वो लाभदायक होता है, क्योंकि किसी के भी नज़रों में वो आपकी जो इमेज है उसको हाई लेवल पर लेकर के जाता है। तो सैल्यूटरी मीन्स होता है लाभदायक होना। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो 10 वर्ड्स हैं ट्रिकी वोकैब के, ये आपको बहुत बहुत पसंद आए होंगे। और यदि आपको इसकी PDF फाइल्स चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर और उसके साथ साथ फेसबुक पर यानी कि @नीलांचल क्लासेस पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।